जय गीता भागवत। ये राजा बलि आगे चलकर इंद्र होंगे, फिर इंद्र पद को त्याग कर सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अवस्थामा, कृपाचार्य, ऋश्रृंगी तथा मेरे पिता भगवान व्यास जी सप्त ऋषि होंगे। सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। वे भगवान पुरंदर इंद्र से देवलोक का राज छीनकर राजा बलि को देंगे। हे राजन, 9वें मनवंतर में वरुण के पुत्र दक्ष सारणी 9वें मनु होंगे। भूतकेतु, दीपतकेतु पुत्र होंगे। मरीचि, गर्भ आदि देवगण होंगे और अद्भुत नाम का इंद्र होगा। धूतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा और वे अद्भुत इंद्र को त्रिलोकी का राज्य देंगे। 10वें मनवंतर में उपसलोक के पुत्र ब्रह्माश्रवणी 10वें मनु होंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे तथा हर्षिवमान आदि सप्तऋषि होंगे। सुवासन तथा विरुण आदि मुख्य देवगण होंगे। शंभु नाम का इंद्र होगा। विश्वस्त की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विवस्वकेसेन के रूप में ऐसावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनवंतर में धर्मसारणी नाम के मनु होंगे। उनके सत्य आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम आदि देवगण होंगे। वरुण आदि सप्त ऋषि होंगे तथा वेघृत नाम का इंद्र होगा। धर्म सेतु के रूप में भगवान का आसावतार होगा। हे राजन, 12वें मनवंतर में रुद्रसारणी मनु होंगे। देवानंद आदि उनके पुत्र होंगे। घृतुधामा इंद्र होगा तथा हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति आदि सप्तऋषि होंगे। सावधान के रूप में भगवान आसावतार लेंगे। 13वें मनवंतर में देवासारणिक नाम के मनु होंगे। चित्रसेन आदि उनके पुत्र होंगे। शुक्रम आदि देवगण होंगे तथा दिवसपति नाम का इंद्र होगा। निमोक आदि सप्तऋषि होंगे तथा योगेश्वर के रूप में भगवान आसावतार धारण करेंगे। 14वें मनवंतर में इंद्र सारवणी नामक मनु होंगे। उरुगंभी आदि उसके पुत्र होंगे। पवित्र आदि देवगण होंगे। सूची नामक इंद्र होगा। अग्निबाहु आदि सप्तऋषि होंगे। विहदभान के पुत्र में भगवान अवतार लेंगे। हे राजा परीक्षित, ये 14 मनवंतर ही भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, इन मनु सप्तऋषि इंद्र आदि को कौन नियुक्त करता है तथा ये अपना कार्य किस प्रकार करते हैं? श्री सुखदेव बोले कि हे राजन, मनु सप्तऋषि तथा प्रधान देवगण की नियुक्ति भगवान ही करते हैं। उन्हीं भगवान की प्रेरणा से मनु आदि इस विश्व की व्याख्या को चलाते हैं। इस समय के उल्ट फेर से चतुर्युग के अंत में जब वेद तथा श्रुतियां नष्ट सी हो जाती हैं, तब सप्तऋषि पुण्य उनका उद्धार करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। अपने अपने मनवंतर में सभी मनु भगवान की प्रेरणा से पृथ्वी पर धर्म की मर्यादा को चारों चरणों से पूर्ण करते रहते हैं तथा धर्म की स्थापना करते रहते हैं। मनु पुत्र सारे मनवंतर में काल तथा देश के अनुसार प्रजा तथा धर्म पालन करते रहते हैं। देवता लोग पंचम महायज्ञ आदि कर्मों से अपना यज्ञ भाग स्वीकार करते रहते हैं। इंद्र त्रिलोकी का ऐश्वर्य भोगता हुआ प्रजा का पालन करता रहता है, समय समय पर विष्ट करता है। भगवान प्रगट में ऋषियों का रूप धारण करके ज्ञान तथा योगादिक उपदेश करते रहते हैं। प्रजापतियों के रूप में सृष्टि रचते हैं। अपना स्वरूप धारण करके काल के अनुसार प्राणियों का संहार करते हैं। हे राजन, मैंने तुमको कल्प, महाकल्प तथा मनवंतर आदि का वर्णन सुना दिया है। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवतारण कल्प में 14 मनवंतर बताए हैं। जय गीता भागवत।